संगीत रात की ठंडी हवा में ट्रेन की सीटी गूंजती है। लंबे अरसे बाद अनुज अपने पैतृक गांव कालगांव लौट रहा था। वो गांव जिसे लोग अब भी अंधेरे के बाद नाम लेकर नहीं पुकारते। उसके साथ था उसका शहर का दोस्त राहुल। दोनों ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए बीते सालों की बातें कर रहे थे। भाई, मैंने तो आज तक सिर्फ ट्रेन से ही गांव और खेत देखे हैं, कभी गया नहीं असली गांव में। इसलिए जब तूने कहा साथ चल तो मैं सच में बहुत खुश हो गया। ज्यादा खुश मत हो रे, वहां ना ढंग से लाइट आती है ना इंटरनेट चलता है। एक दिन में तेरा सारा शहर पना उतर जाएगा। अरे यार, यही तो असली मजा है। थोड़ा ऑफलाइन होना चाहिए जिंदगी में। ट्रेन अपनी गति से दौड़ती रही। शाम का सूरज खेतों के पार ढलने लगा। तभी अचानक ट्रेन एक झटके से रुक गई। अरे ये क्या हुआ? 2 घंटे बीत गए पर ट्रेन वहीं रुकी रही। तभी टिकट चेकर गुजरा। अनुज ने उसे रोका। भाई साहब, आगे क्या दिक्कत है? आगे पटरी टूटी पड़ी है, मरम्मत चल रही है। कम से कम 6 घंटे की देरी होगी। 6 घंटे यानी अब गांव पहुंचते पहुंचते आधी रात होनी तय थी। ट्रेन धीरे धीरे रात के सन्नाटे में गांव के पास वाले स्टेशन पर रुकी। रात का 1 बजे बजा था। चल उतरते हैं, कहीं सवारी मिल जाए तो ठीक, नहीं तो पैदल निकलते हैं। स्टेशन सुनसान पड़ा था। सिर्फ एक पुरानी चाय की दुकान जलती दिखाई दी। दोनों उसी तरफ बढ़े। भैया, 2 कप चाय बना दोगे? हाँ हाँ बैठिए, बनाता हूँ। चाय की भाप के साथ हवा में मिट्टी की महक घुल रही थी। दोनों ने चाय पी और उठने लगे। तभी चाय वाले ने पुकारा, भैया मेरी बात मानो, इस वक्त कालगांव मत जाओ। रात में वहां एक नर पिशाच का साया घूमता है। जो भी बाहर निकलता है वो लौटकर नहीं आता। कि क्या कह रहे हो भैया? अरे छोड़ो यार, शहर में मैं रात के 3-3 बजे तक घूमता हूँ, कभी कुछ नहीं हुआ। ये सब गांव वालों की डराने की बातें हैं। राहुल नहीं माना। दोनों ने चाय वाले की चेतावनी को अनसुना कर दिया और अंधेरी सड़क की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था, इसलिए अनुज ने कहा, चल राहुल, इस पगडंडी से चलते हैं, शॉर्टकट है, जल्दी गांव पहुंच जाएंगे। रास्ता संकरा था। चारों ओर पेड़ों की परछाइयां ऐसे झूल रही थी जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अनुज आगे आगे चल रहा था, राहुल पीछे। कभी कभी अनुज मुड़कर देख लेता और दोनों के बीच हल्की बातचीत होती रहती। राहुल, अंधेरे से डर नहीं लग रहा? नहीं रे, तू है ना आगे। कुछ देर बाद अनुज को एहसास हुआ कि पीछे से कोई जवाब नहीं आ रहा। वो रुका, पीछे देखा। राहुल वहां नहीं था। राहुल, कहाँ गया तू? शायद पेशाब करने रुका होगा। वो धीरे धीरे राहुल को पुकारता रहा, लेकिन सन्नाटा ही जवाब देता रहा। हवा में सरसराहट थी और झींगुरों की आवाज अब कुछ ज्यादा डरावनी लगने लगी थी। अनुज अब तेजी से गांव की ओर बढ़ने लगा, किसी से मदद लेने के लिए। अचानक पीछे से आवाज आती है, धीमी पर ठंडी। मुझे छोड़कर चला गया अनुज, अभी तो मुझे तेरा गांव देखना है। अनुज ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में एक साया खड़ा था। अरे राहुल, कहाँ चला गया था यार? मैं तो डर ही गया था। ठंडी बदली हुई आवाज में, कहीं नहीं, बस यही था। चल गांव चलते हैं। अनुज ने महसूस किया राहुल की आवाज बदल चुकी थी। उसकी चाल भी कुछ भारी थी। वो बोला, राहुल तेरी आंखें लाल क्यों है? कुछ नहीं, थक गया हूँ। चल जल्दी से गांव चलते हैं। दोनों आगे बढ़ते हैं। जंगल खत्म होता है और सामने काल गांव का बड़ा लकड़ी का दरवाजा दिखता है। दरवाजे के ऊपर लटकते नीम के पत्ते और बगल में टिमटिमाता हुआ पुराना दीपक। अनुज ने राहत की सांस ली। राहुल, देख गांव आ गया। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे फंसाने लाया है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अनुज पीछे हट गया। दरवाजे के उस पार से आवाज आई, रुक जा। कौन कौन है वहां? रुक बेटा, पीछे मत जा, वो तेरे दोस्त का शरीर नहीं, एक नर पिशाच है। अनुज ने पलट कर देखा। सामने गांव के मुखिया गंगा प्रसाद जी खड़े थे। उनकी आंखों में चिंता थी और हाथ में जलता हुआ दीपक। रात की हवा और भी ठंडी हो चुकी थी। पेड़ों की शाखाएं किसी अज्ञात लय में हिल रही थी। अनुज उस लकड़ी के दरवाजे के पास खड़ा था जिसके इस पार था जीवित संसार और उस पार मृत्यु का इलाका। गांव के मुखिया गंगा प्रसाद जी दिए की रोशनी में सामने खड़े थे। बच गया तू बेटा, वरना तू भी मारा जाता। कौन है तू? मुखिया जी, मैं अनुज हूँ, रामपाल जी का बेटा। शहर से अपने दोस्त राहुल के साथ आया था, पर वो कुछ और बन गया। मुखिया जी की आंखों में गहरी चिंता उतर आई। उन्होंने दिए की लौ ऊंची की और बोले, मर गया तेरा दोस्त बेटा। जो सामने है वो राहुल नहीं, वो एक नरपिशाच है। तेरे दोस्त ने अपनी जान देकर तुझे बचाया है। इस दरवाजे को हमने मंत्रों से बांध रखा है, इसलिए वो इसके भीतर नहीं आ सकता। नर पिशाच, लेकिन वो तो मुझसे बात कर रहा था, वो तो रो भी रहा है।
अनुज ने देखा दरवाजे के उस पार राहुल खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर चेहरा अब इंसान का नहीं रहा था। उसके दांत लंबे, होठ नीले और त्वचा राख की तरह फीकी पड़ चुकी थी। जा भाई, मुझे माफ कर दे। जो मैं तुझे रात को यहां तक ले आया, हम वहीं रुक जाते तो शायद मैं भी बच जाता। अनुज की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती आवाज में बोला, नहीं राहुल, ऐसा मत बोल। मैं तुझे यहां से निकाल लूंगा। मैं वादा करता हूं, वादा। आज तो इसने तुझे बचा लिया अनुज, पर याद रख, कभी ना कभी मैं लौटूंगा और तेरा खून पीकर तेरा अंत कर दूंगा, जैसे मैंने इसका किया है। राहुल की चीखों के साथ अंधेरा और गहरा हो गया। एक तेज हवा चली और वो साया वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मुखिया जी ने अनुज का हाथ पकड़ा। चल बेटा।